भगवान श्री विष्णु का तीसरा अवतार है वाराह अवतार, और वाराह अवतार को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के संशय, कई तरीके के कंफ्यूजन हैं। और उसकी वजह है पुराणों में दी गई भाषा को ठीक तरीके से न समझ पाना। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि लोगों ने ये समझ लिया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा लिया और फिर समुद्र के अंदर ले जाकर छुपा दिया, और भगवान श्रीमन नारायण वराह का रूप लेकर गए और उन्होंने पृथ्वी को समुद्र में से निकाल लिया। प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर ही है, तब फिर वराह भगवान ने समुद्र के अंदर से पृथ्वी को कैसे निकाला होगा। तो वराह अवतार से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिसमें आपको 14 लोगों के बारे में, भुवनों के बारे में पता चलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार साथियों, आशिता वाच पर आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस वीडियो में वाराह अवतार के एक बहुत बड़े सच से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना ज़रूरी समझते हैं कि हमारी पृथ्वी समूचे ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम 14 लोकों में, हमारा पूरा ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा हुआ है। इनमें से 7 लोक हमारी पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 लोक हमारी पृथ्वी के नीचे हैं। इन नीचे वाले 7 लोकों में से ही एक लोक पाताल भी है, जहाँ के राजा असुर होते हैं। सबसे पहले आइए इन 14 लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी लोकों को तल भी कहा जाता है, तो जब हम आपको इन लोकों के नाम बताएंगे तो उनके साथ आप तल शब्द को भी समझ सकेंगे। तो पहले बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर मौजूद लोकों की। ये लोक हैं भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का स्थान हमारी पूरी गैलेक्सी में सबसे ऊपर होता है, जहाँ पर निवास करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये सारे लोग देवों के निवास स्थान हैं, ऋषि मुनियों के निवास स्थान हैं और हमारी पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं। अब बात करते हैं उन लोकों की जो हमारी पृथ्वी से नीचे की ओर हैं। तो ये लोक हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। पाताल सबसे नीचे वाला लोक है जहाँ पर दुष्ट और राक्षस निवास करते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो राक्षस था हिरण्याक्ष, ये कौन था। सबसे पहले तो जो राक्षस हिरण्याक्ष था ये महर्षि कश्यप का ही पुत्र था। कश्यप और देवी दिति के यहाँ इसका जन्म हुआ था। स्वभाव से राक्षस था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसने बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। उन शक्तियों के अहंकार में चूर होकर इसने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र तक पर आक्रमण कर लिए, भुवनों के कई सारे लोगों को जीत लिया और फिर एक बार अपने गर्व में चूर होकर इसने पृथ्वी को उठाया और ले जाकर रसातल में छुपा दिया। जी हाँ, बिल्कुल, रसातल में उसने पृथ्वी को लेकर छुपा दिया। अब ये जो रसातल है इसको समुद्र कैसे और क्यों समझ लिया गया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप समझिए कि रसातल क्या है। रसातल हमारी पृथ्वी के नीचे मौजूद एक लोक है। ये वो लोक है जहाँ पर पाणी नाम के दैत्यों का निवास है। इन दैत्यों को निवात कवच या फिर काल के दैत्य भी कहा जाता है। ये काल के दैत्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं और अपने शिकार के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता से पेश आते हैं। तो हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी का अपहरण कर लिया और ले जाकर उन्हें बंदी बनाकर इस रसातल पर रख दिया। रसातल में माता पृथ्वी की निगरानी यही निवात कवच दैत्य कर रहे थे। और तभी हिरण्याक्ष ने सोचा कि अब वो अगला आक्रमण करेगा वरुण लोक, यानी कि पानी के देवता, जल के देवता महाराज वरुण पर। ये राक्षस हिरण्याक्ष वरुण लोक पहुंचा और वरुण लोक जाकर इसने वरुण देवता को युद्ध के लिए चेतावनी दी, युद्ध के लिए चुनौती दी। वरुण देवता जब युद्ध कर रहे थे उसी दरमियान में माता पृथ्वी का अपहरण हो जाने से, माता पृथ्वी गायब हो जाने से देवताओं में और बाकी सभी भुवनों में हाहाकार मचा।
सभी लोग प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी सभी को लेकर श्री विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने जब देवताओं की पुकार सुनी तो वे द्रवित हो गए और उन्होंने तत्काल एक विशालकाय वाराह का रूप ले लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी दाढ़ों पर माता पृथ्वी को उठाएंगे और माता पृथ्वी जहाँ भी है वहाँ से वो माता पृथ्वी को लेकर आएंगे। इसके बाद तत्काल ही भगवान वाराह पहुँच गए वरुण लोक जाकर उन्होंने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष और वाराह भगवान में एक बहुत भीषण युद्ध चला जो लंबे समय तक चला और इसके बाद वाराह भगवान ने वध करके मोक्ष प्रदान किया हिरण्याक्ष को। वहाँ से वे सीधे निकले रसातल की ओर। उन निवात कवच दुष्टों का उन्होंने नाश किया और वहाँ से माता पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर वाराह भगवान प्रकट हो गए और फिर माता पृथ्वी को जहाँ से उठाया था हिरण्याक्ष ने वहीं पर उनकी स्थापना कर दी गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अलग अलग टीवी शोज़ में आपने देखा है कि भगवान वाराह जब माता पृथ्वी को लेकर आते हैं तो वे पानी में से निकलते हैं या फिर माता पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में समुद्र के नीचे कहीं पड़ी हुई नज़र आती है। तो दरअसल ये सारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ वहाँ से जब लोगों ने वरुण लोक को रसातल से जोड़ना शुरू कर दिया। भगवान वाराह का युद्ध हिरण्याक्ष से वरुण लोक में यानी पानी में हुआ था, लेकिन माता पृथ्वी थी रसातल में जिसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। रसातल भी वैसे ही एक लोक है जैसे हमारी पृथ्वी अपने आप में एक लोक है। तो भगवान श्रीमन नारायण के जो वाराह अवतार थे ये माता पृथ्वी को उसी रसातल से लेकर आए थे। हमारे पुराणों में चीज़ों को बहुत आसानी से बहुत क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कई बार पाठ भेद ना समझ पाने की वजह से, संस्कृत को ठीक तरीके से ना समझ पाने की वजह से या उसके हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी ट्रांसलेशन में हुई गड़बड़ी की वजह से हम चीज़ों को समझने में गलती कर देते हैं। यहाँ हम आपको एक बात बता देना ज़रूरी समझते हैं कि हमने जिन 14 लोकों के बारे में आपको बताया है, जिन 14 भुवनों के बारे में आपको बताया है, उन्हें तल कहा जाता है और इसके साथ ही साथ इन 14 भुवनों को खगोलीय सागर भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से मिलकर हमारी गैलेक्सी बनी है। अब चूँकि जो भवसागर शब्द आपने कई बार अलग अलग आरतियों में सुना होगा कि हे प्रभु जी हमें भवसागर से पार लगा देना, तो जो भवसागर शब्द है ये इसी खगोलिक सागर से निकला है। ये जो 14 लोकों का जो पूरा का पूरा चक्र है यही आपका भवसागर है और इसी से पार होना मोक्ष को प्राप्त होना कहलाता है। तो जो भवसागर शब्द है इसमें जो सागर दिया गया है वहाँ से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस सागर को समुद्र समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल ये जो सागर है ये ग्रहों का सागर है। ऐसे हमारे पुराणों की कई चीज़ों को अलग अलग तरीके से लोगों ने गड़बड़ कर लिया, समझने में कई तरीके की दिक्कतें हो गई और हम यहाँ आशिता वाचे पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में हमारे पुराणों को लेकर, हमारे देवी देवताओं को लेकर जितने भी संशय हैं, जितने भी प्रश्न हैं उनका हम समाधान करें। आपके मन में भी किसी अवतार को लेकर, किसी लीला को लेकर या किसी घटनाक्रम को लेकर अगर कोई प्रश्न है तो आप भी यहाँ कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें। ऐसी ही कई दिव्य बातें, कई फैक्ट्स को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे मिथ्स को हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आशिता वाचे आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे किसी दिलचस्प वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा, किसी अगले अनोखे आख्यान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।